नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर सहित 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है। आपको बता दें, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये प्रोफेसर, जिसका नाम शाहिद बताया जाता है, ये दिल्ली के निजामुद्दीन में जो मरकज हुआ था उस मरकज में शामिल हुआ था। यहां से जाने के बाद इलाहाबाद में वो पठन पाठन के कार्य में लगा रहा। यहां तक कि जो एग्जाम हुए उस एग्जाम में भी ये छात्रों के बीच में रहा। लेकिन लगातार सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद, लगातार यूपी सरकार के द्वारा ये साफ तौर से कहे जाने के बाद कि अगर कोई मरकज में शामिल हुआ है और वहां से लौट करके आया है तो वो पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को इस बात की जानकारी दे, इत्तला दे, ताकि उसकी पूरी तरीके से उसको चेक किया जा सके। उसका चेकअप करने के बाद फिर उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सके। लेकिन शाहिद नाम के इस प्रोफेसर ने ना तो अपने बारे में जानकारी दी, बल्कि उसने अपने साथ 16 विदेशी जमातियों को छुपा करके रखा। जी हां, ये बेहद संगीन अपराध वाला मामला सामने आया है, जब सारे निर्देशों की अनदेखी करने वाला पढ़ा लिखा ये प्रोफेसर, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उसने न सिर्फ अपने मामले को छुपाया कि वो जमात में शामिल हुआ, बल्कि इंडोनेशिया और दूसरे एक और देश से शामिल 16 जमातियों को उसने एक मस्जिद में छुपा करके रखा, पनाह दी उनको, और उनके बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक मिली और जानकारी मिली कि ये प्रोफेसर दिल्ली के निजामुद्दीन वाले मरकज में शामिल हुआ था, पुलिस ने इससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को इस बात का पता चला कि इस शाहिद नाम के प्रोफेसर ने 16 और जमातियों को काटजू रोड पर स्थित एक मस्जिद में छुपा कर रखा है। वहां उनको संरक्षण दिया गया है। 17 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिसमें 16 विदेशी नागरिक थे और एक वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का एक नागरिक था। ये 17 लोग जो है, शाहिद को मिलाकर के 18 लोग ये शामिल हुए थे जमात में। कुल मिलाकर के ये 19 लोग थे। इसके अलावे और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग हैं ये जो इस प्रोफेसर के संपर्क में थे, इसके घर से लेकर के और उसके कुछ छात्र। दरअसल ये सारा कसूर इस जमाती प्रोफेसर का है। इस प्रोफेसर ने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए, प्रधानमंत्री के निर्देश के बावजूद, योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बावजूद, स्वास्थ्य विभाग के लगातार निर्देश के बावजूद कि जमातियों की वजह से इस देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े को अगर देखें तो आपको बता दें, लगभग इस वक्त 19,000 का आंकड़ा कोरोना से संक्रमित लोगों का भारत में हो चुका है। और इसमें 30 से 40% लोगों का जो संक्रमित लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमाती हैं या फिर जमातियों के संपर्क में आए हुए लोग हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आप सोचिए, दिल्ली के चांदनी महल इलाके में भी लगभग 113 लोगों को कई मस्जिदों में छुपा करके रखा गया था, जिनको कि दिल्ली पुलिस ने जानकारी मिलने पर उनको वहां से निकाला और उनको क्वारंटाइन किया। लेकिन आपको बता दें, चांदनी महल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले 8 पुलिस वाले अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वजह बताई जा रही है कि शायद इन लोगों ने उस रेड में हिस्सा लिया था, मस्जिद में से छुपे हुए उन जमातियों को निकालने की कोशिश की थी। जो लोग उस मस्जिद में छुपा करके रखे गए थे, उन लोगों को वहां से जब निकाला गया था, उस रेड में शामिल थे और उसी दौरान ये उन लोगों के टच में आए। और टच में आने की वजह से 8 पुलिस वालों की जान इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक मजहब विशेष को, एक समुदाय विशेष के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है कोरोना के इस मामले में। आखिर क्यों ना हो? आप सोचिए, इस पूरे देश में अगर 19,000 मामले आते हैं तो उसमें 30 से 40% मामले एक समुदाय विशेष के हैं। और जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें साफ तौर से यह जाहिर हो रहा है कि ये लोग जानबूझ करके छुपा रहे हैं। ये लोग जानबूझ करके किसी को बता नहीं रहे हैं कि ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। जिन इलाकों में, जो इन समुदाय विशेष के इलाके हैं, उन इलाकों में अगर पुलिस जाती है, स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, तो वहां पे उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। इंदौर में ये 2-2 बार घटना हो चुकी है
और जहां भी ये घटना हुई, इंदौर के जिस गली में पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की गई, उस इलाके से 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आप सोचिए, इंदौर में एक पुलिस वाले की इस पूरे मामले को लेकर के मौत भी हो चुकी है, कोरोना से संक्रमित था वो पुलिस वाले, स्वास्थ्यकर्मी जो दिन रात पूरे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इस वक्त लड़ रहे हैं, एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, एक बड़ी लड़ाई उनके सामने दिख रही है। ऐसे लोगों पर हमला करने वाले ये लोग कैसे देशभक्त हो सकते हैं, कैसे देश के बारे में सोचने वाले हो सकते हैं? ऐसे लोगों को तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है। इन्हें क्या ये डर नहीं लगता कि अगर ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं या हुए हैं या ऐसे लोगों के टच में आए हैं जिनमें से अधिकांश लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हुए अपनी जानकारी छुपा रहे हैं? शाहिद, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इलाहाबाद जो कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, ऐसे विश्वविद्यालय में काम करने वाला, बच्चों को पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला प्रोफेसर अगर अपने बारे में जानकारी छुपाता है, ये बात छुपाता है कि वो निजामुद्दीन के मरकज में शामिल हुआ था, उस मरकज में जहां से निकलने वाले 60% जमाती जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मौलाना साद अब तक क्वारंटाइन है और उसको पुलिस इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है कि जब तक उसकी पूरी जांच पड़ताल न हो जाए, वो सरकारी जांच न करा ले इस मामले की और वो ये पता न चल जाए कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं है, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर न सिर्फ उसने एक तरीके से छुपाया, बल्कि ये सीधा सीधा उसने अपराध किया। 16 विदेशी नागरिकों को जो कि टूरिस्ट वीजा पर यहां पे आए हुए थे और जमात में शामिल हुए थे, उनको दिल्ली से ले जाकर के उसने इलाहाबाद की एक मस्जिद में शरण दिलवाई और वहां पे छुपाया। उनके बारे में जानकारी बचा करके रखी, अपने पास तक रखी, और पुलिस को जब इसकी भनक मिली तब उसने पुलिस को बताया कि ये लोग कहां हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आप सोचिए, दिल्ली में हालात इस तरीके से हैं, इंदौर के हालात हमने आपको बताए, आपने ऐसे ही मुर्शिदाबाद और कई और जगहों पे देखा। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आई थी जब नमाज पढ़ने के लिए जबरदस्ती ये लोग पहुंचे हुए थे, वहां पे पुलिस को जाकर के इनको समझाने मनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस क्यों इनको समझा रही है? आप अगर नमाज, क्या आप घर में नहीं पढ़ सकते? अल्लाह की इबादत क्या घर से नहीं हो सकती? लॉकडाउन में सरकार लगातार ये निर्देश दे रही है कि आप अपने घर में रहें, भीड़ में न जाएं, ताकि अगर आप संक्रमित हैं भी या हो भी सकते हैं तो आपकी वजह से दूसरों की जान खतरे में न पड़े। लेकिन ये कौन सी इबादत है जो लोगों की हिफाजत को प्राथमिकता नहीं देता है? आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आपकी वजह से आपके जैसे 10, 20, 50, 100 और लोग जो है वो संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन शायद ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, पटना से भी ऐसी तस्वीर आई थी जब एक मस्जिद में इटली के कई सारे लोग जो है वो मौलाना छुपे हुए थे, वहां से उनको निकालने की तस्वीरें आई सामने। वो भी जब वहां पुलिस पहुंची तो उसके पहले उनको जानकारी मिल गई और फिर वहां से उनको निकाल लिया गया। बाद में हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ा और उसके बाद से उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। ऐसी कई जानकारी और आ रही है कि गल्फ में काम करने वाले लोग जो कि वहां से वापस आए हैं, वो इस बात की जानकारी नहीं देते कि वो गल्फ कंट्रीज से आए हैं, और उनके बारे में जब तक जानकारी पुलिस को मिलती है तब तक ये पता चलता है कि उनके घर परिवार से लेकर मोहल्ला तक संक्रमित हो चुका है कोरोना से। सिवान का एग्जाम्पल आपके पास है। बिहार में हालांकि कोरोना के मरीजों की संख्या कम है, संक्रमित लोगों की संख्या कम है, लेकिन आप सोचिए सिवान के एक इलाके, रघुनाथपुर इलाके में, एक प्रखंड है रघुनाथपुर इलाका, वहां के एक गांव में एक आदमी ने पूरे अपने परिवार के 23 लोगों को कोरोना से संक्रमित करा दिया। ये अपराध नहीं है तो क्या है? इसे और क्या कहेंगे? इसे ज्ञान का अभाव तो कहेंगे नहीं, इसे जानकारी का अभाव तो कहेंगे नहीं। सरकार तो लगातार निर्देश दे रही है, न्यूज़पेपर के जरिए, फ्रंट के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए आपको तमाम जानकारी मिल रही है। लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि क्या हालात हैं और क्यों बचना जरूरी है। दुनिया के कई देश जो है इस समय शमशान जैसे बन चुके हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस वक्त किस कदर व्याकुल है इस रोग से निपटने के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में मरने वालों का आंकड़ा 40,000 से ऊपर पहुंच चुका है। 7 से 10 लाख लोग अभी भी वहां पे संक्रमित बताए जा रहे हैं। इटली और स्पेन की हालत यह है कि शहर शमशान बन चुके हैं। लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार नहीं है। हम हैं
कि हमें जब इबादत करने का मन करेगा हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में पहुंच जाएंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे पूरी भीड़ लेकर के, हमारी जब मर्जी होगी हम बस स्टैंड पहुंच जाएंगे कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे ताकि हम अपने घर जा सकें। जान रहेगा तो जहान है, लगातार सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जान है तो जहान है। पहले जान बचाइए। सरकार जानती है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, काम धंधे ठप हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, आने वाले समय में भूखमरी आ सकती है। फिर भी सरकार ये कह रही है, फिर भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जान है तो जहान है। यानी कि आप जब बचेंगे, जिएंगे, तो शायद आने वाले समय में आपको नौकरी भी मिल जाएगी, कारोबार भी आप कर सकते हैं, आगे अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या सुधारोगे? तो जरूरत है कि अपनी जान की परवाह करो। इबादत के चक्कर में अपने साथ साथ सैकड़ों अन्य लोगों की जान तो मत लो, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो भारत जो अभी एक बड़ी जंग लड़ रहा है और उसमें काफी कुछ उसने कामयाबी हासिल की है, दुनिया भर में जो भारत की तारीफ हो रही है, दुनिया भर में भारत का जो गुणगान हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि भारत जैसा देश जो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाला देश है, वहां इस रोग को, इस बीमारी को, इस महामारी को कितना कंट्रोल किया गया है कि अब तक ये आंकड़ा 20,000 तक नहीं पहुंचा है, जबकि 6 करोड़ की आबादी वाला इटली इस समय शमशान बन चुका है। मरने वालों का आंकड़ा वहां हजारों हजार में है। ऐसे में स्विट्जरलैंड में आपने तस्वीरें देखी होंगी, स्विट्जरलैंड में भारत की तारीफ के लिए किस तरह से बर्फ की पहाड़ियों पर भारत का मानचित्र बनाया गया था, नेशनल फ्लैग बनाया गया था और भारत की तारीफ की गई। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम तैयार नहीं है ये मानने के लिए कि सरकार अच्छा कर रही है, सरकार हमारे लिए काम कर रही है, स्वास्थ्यकर्मी हमारे लिए काम कर रहे हैं, पुलिस हमारे लिए मर रही है। हम ये नहीं मानेंगे। हम करेंगे वही जो हमारी इच्छा होगी, हम करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं मानते सरकार को, क्योंकि हम नहीं मानते पुलिस को, क्योंकि हम नहीं मानते कि सुरक्षाकर्मी या स्वास्थ्यकर्मी जो जान दे रहे हैं वो हमारे लिए दे रहे हैं। हमारे लिए तो अल्लाह है। हम इबादत करेंगे और अल्लाह हमें बचा लेगा। अल्लाह, भगवान, गॉड, ईश्वर सब बचाएंगे, लेकिन तब जब आप इस महामारी से बचेंगे, जब आप कर्म करेंगे। किसी भी धर्म में कर्म को प्राथमिकता दी गई है, किसी भी धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और आज के समय में कर्म यह है कि आप अपनी जान की परवाह करें, और सबसे बड़ा धर्म आपका यह है कि आप दूसरों की जान की परवाह करें, आप दूसरों की जान बचाएं, आप दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें। तो धर्म और कर्म दोनों आपके सामने हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप इबादत करके, धर्म को मान करके दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, या कर्म मान करके धर्म, इंसानियत के धर्म को निभाएंगे। ये आपके ऊपर है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।